रांची से बड़ी खबर आ रही है। हेमंत कैबिनेट में विभाग का बंटवारा हो गया है। चंपाई सोरेन को जल संसाधन मंत्री बनाया गया है। हेमंत कैबिनेट में विभाग का बंटवारा हो गया। चंपाई सोरेन को जल संसाधन की जिम्मेदारी दी गई है। रामेश्वर उरांव को वित्त विभाग दिया गया है। इससे पहले भी वित्त विभाग ही संभालते थे। सत्यानंद भोक्ता को उद्योग विभाग दिया गया। बन्ना गुप्ता को स्वास्थ्य विभाग। बन्ना गुप्ता भी रिपीट कर रहे हैं इस विभाग के साथ। दीपक बिरुआ को परिवहन मंत्रालय सौंपा गया है। तो रांची से बड़ी खबर, जो बड़े विभाग हैं उनके बारे में एक बार फिर से हम आपको बताएं। चंपाई सोरेन को जल संसाधन मंत्री बनाया गया है। रामेश्वर उरांव को वित्त विभाग का मंत्री बनाया गया। सत्यानंद भोक्ता को उद्योग विभाग दिया गया है। बन्ना गुप्ता को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी दी गई है। दीपक बिरुआ को परिवहन विभाग और इरफान अंसारी के बारे में भी सूचना आ गई है। ग्रामीण विकास विभाग इरफान अंसारी को दिया गया है। मिथिलेश ठाकुर के बारे में सूचना है कि पेयजल विभाग की जिम्मेदारी वो संभालेंगे। हाफिजुल हसन को पर्यटन विभाग सौंपा गया है। तो मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा, इससे जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, हेमंत कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हो गया है। चंपाई सोरेन को जल संसाधन मंत्री, इसके अलावा रामेश्वर उरांव को वित्त विभाग दिया गया है। सत्यानंद भोक्ता उद्योग मंत्री बनाए गए। इसके अलावा बन्ना गुप्ता को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दीपक बिरुआ को परिवहन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। और इसी तरीके से इरफान अंसारी को ग्रामीण विकास विभाग सौंपा गया है। मिथिलेश ठाकुर पेयजल विभाग संभालेंगे और हफीजुल हसन जो कि पर्यटन विभाग देखेंगे। तो विभागों का बंटवारा हुआ। बेबी देवी के बारे में सूचना है कि महिला विकास विभाग इन्हें सौंपा गया है। दीपिका पांडे को कृषि विभाग दिया गया है। तो विभागों का बंटवारा हो गया। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सारे बड़े विभाग अविनाश, हम देख पा रहे हैं कि कई लोग तो रिपीट कर रहे हैं, जैसे बन्ना गुप्ता को देख रहे हैं या फिर वित्त विभाग दिया गया है। तो ये चीजें रिपीट हो रही हैं। हालांकि वक्त जरूर कम है चुनाव में, लेकिन उससे पहले बहुत सोच समझकर रणनीति के तहत विभागों का बंटवारा हुआ है। अविनाश, मंत्री हैं, उनके पास में जो पुराने विभाग हैं उसके साथ साथ कुछ नए विभागों की जिम्मेदारी भी दी गई है। और खासकर अगर आप देखें कि रामेश्वर उरांव पहले से वित्त मंत्री जरूर थे, लेकिन उनके पास से खाद्य आपूर्ति विभाग निकल के बन्ना गुप्ता के खाते में चला गया है। अब अगर आप बैजनाथ राम की बात कर लें, जिनको पहली बार इस कैबिनेट में मौका मिला है, इससे पहले भी वो जब बीजेपी में थे तो शिक्षा विभाग देख चुके हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं। यहाँ भी उन्हें शिक्षा मंत्री का ही दायित्व दिया गया है। दीपक बिरुआ के पास जो था SC/ST OBC कल्याण विभाग, वो विभाग जरूर है। इरफान अंसारी को अगर आप देखें, जिस विभाग के लिहाज से अगर हम लोग बात करें तो जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, ये रिसफलिंग के लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि ग्रामीण विकास विभाग और ये पंचायती राज, ये एक बड़ा विभाग है और इस विभाग को समझने की जरूरत है। इसमें बहुत काम करना है क्योंकि इसको लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें विधायकों की भी होती है। अगर आप दीपिका पांडे सिंह की भी बात करें तो कृषि विभाग महत्वपूर्ण विभाग है, वो दी गई है। हफीजुल हसन पहले से ही अल्पसंख्यक कल्याण विभाग देख रहे थे। और अगर आप चंपाई सोरेन की बात करें तो जल संसाधन विभाग और उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग दी गई है। तो कहीं ना कहीं जितने भी लोग हैं, जितने भी कैबिनेट में जिनको जगह मिली है, अब तो 12 संख्या हो गई है। आपको पता है कि झारखंड में अब तक 11 ही रह रहा था पिछले 10 वर्षों की बात करें, लेकिन ये 10 वर्षों के बाद ये रिकॉर्ड टूटा है। और अब ये देखना होगा कि जब पूरे स्ट्रेंथ के साथ कैबिनेट मैदान में है तब कितना परफॉर्म कर पाती है। क्योंकि हेमंत सोरेन भी लगातार ये कह रहे हैं कि इस बार जो है वो उनके खिलाड़ी, कप्तान है, बैट बॉल और जो है पैड पहन के लोग तैयार हैं और सिर्फ जो है छक्के ही मारने हैं। तो कितने छक्के मार पाते हैं, कितनी बॉल मिलती है, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारियों के लिए, बातचीत के लिए। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, विभागों का बंटवारा हो गया है। चंपाई सोरेन से लेकर हफीजुल अंसारी तक के बारे में पूरी डिटेल हमने आपको बताई कि किन मंत्रियों को कौन सा विभाग सौंपा गया है।